हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एमटीएस मैथ्स कॉन्सेप्ट वाली क्लास। तो पहले मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि एसएससी एमटीएस 2024 में एचसीएफ के जो एकदम सिंपल टाइप क्वेश्चन है जो बच्चों को नहीं आते हैं भाई, ठीक है, मतलब बेसिक क्वेश्चन भी जिन बच्चों को नहीं आते उनको ये देखना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको बेसिक भी बताऊँगा और इसकी ट्रिक क्या है वो भी बताऊँगा और बिल्कुल आराम से बताएंगे। एचसीएफ बेसिक मेथड या डिवीजन मेथड, ठीक है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला प्रश्न आपके सामने 28, 35, 42 का महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश वाले बोलेंगे तो ये इसका एचसीएफ है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 28, 35, 42, ठीक है। इसका एचसीएफ पूछा तो नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। तो पहले आपको बताते हैं इसका बेसिक मेथड। देखो बेसिक मेथड में यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई है, तो पहले हम सिर्फ 2 संख्याओं का निकालेंगे। पहली 2 संख्याओं जैसे हम 28 और 35 का निकालेंगे, 28, 35 और 42 का हमें निकालना है, तो पहले हम सिर्फ इन 2 संख्याओं का निकालेंगे। तो इन दोनों में 28 और 35 में बड़ा कौन सा है? 35। तो 35 में हम 28 का भाग देंगे, कितनी बार जाए उससे मतलब नहीं है। कितना बच गया? 7। अब ये जो 7 बचा इसका भाग देंगे 28 में, पूरा पूरा चला गया। तो हम बोल देंगे बच्चों, क्या बोल देंगे? 28 और 35 का HCF कितना आया? 7। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब ये जो 7 आया, अब तीसरा नंबर क्या बचा है? 42। तो इस 7 का भाग 42 में दीजिए, 7 का भाग 42 में पूरा पूरा गया। तो अब आप क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे 28, 35, 42 का HCF बराबर कितना? 7, ठीक है। तो लास्ट बार आपने जिसका भाग दिया वही आपका HCF हो जाएगा। ये है आपका बेसिक मेथड, जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, हिंदी वालों भाग विधि। आ गई होगी समझ में। 4 नंबर होंगे तो भी आप इसी तरीके से निकालोगे। समझ गए? पहले संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना, इसमें तो हालांकि लिखा है, और कर देना। अब आते हैं हम ट्रिक पर, और ट्रिक को भी हम अच्छे से एकदम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अपना देखो ट्रिक है, उसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं आपको समझाऊंगा उतना अच्छा। पहले तो जो गिवन नंबर है उसको बढ़ते हुए फॉर्म में लिख लो, यहाँ पर तो दिया गया है, ठीक है। तो एक तो देखो HCF ऑलवेज आपका जो छोटा नंबर होता है ना, या तो वो होगा या उससे भी छोटा, या तो 28 या 28 से भी छोटा। तो सारे 28 से छोटे हैं, यहाँ तक तो हम नहीं कर सकते कुछ। अब देखते हैं हम अंतर देखें तो यहाँ पर अंतर कितने का है? 7 का। कम से कम अंतर यहाँ पर अंतर कितने का है? 7 का। यहाँ पर इन दोनों के बीच में हम अंतर देखें तो वो आ रहा है 14 का, जो कि कम नहीं है, ठीक है। तो कम से कम अंतर कितना है? 7। कम से कम बच्चों अंतर क्या है? संख्याओं के बीच कम से कम अंतर 7। 7 का भाग सब में जाता है, 28 में जाता है, 35 में जाता है, 42 में जाता है। डन, यही आपका राइट आंसर, यही हमारी ट्रिक है। देखो आप देखो संख्या के बीच मिनिमम डिफरेंस, तो मिनिमम डिफरेंस वो हमें मिला है 7, और 7 का भाग जा रहा है इन सभी में, इसलिए ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं देखो आपको तरीके वही पकड़वाऊंगा जो आप पकड़ सकते हो। इनके बीच कम से कम अंतर कितने का है? 7। इनके बीच 7 का, इनके बीच 7 का, इनके बीच 14 का, तो कम से कम कितने का है? 7 का। और 7 का भाग इन सभी में जाता है, इसलिए 7 आपका क्या हो जाएगा? HCF, ठीक है। आगे बढ़ना चाहेंगे और बिल्कुल इत्मीनान से चाहेंगे, ठीक है। आ जाओ। 10, 35, 55 का HCF, ठीक है। अब यहाँ पर हम तरीका बदलने वाले हैं। देखो बेसिक में तो हमारा वही तरीका रहेगा, 10 है, 35 है, तो पहले 10 और 35 का लेते हैं। तो 35 में हम 10 का भाग देंगे, 30 तक जाएगा, बचेगा कितना? 5। 5 का देंगे हम किस में भाग? 10 में, पूरा पूरा चला गया। यानी कि हम बोलें तो 10 और 35 का HCF कितना आया बच्चों? 5 आया। अब ये जो 5 आया, 5 इसका भाग हम तीसरा बचा हुआ नंबर 55 में दे देंगे। 55 में 5 का भाग पूरा पूरा गया ना, तो हमारा जो HCF वो कितना हो गया? 5। वो बेसिक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं चीज़ें थोड़ी फास्ट इसलिए कर देता हूँ कि मेरी प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी है, ठीक है। आ जाओ ट्रिक को जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम तो अपना तरीका लगाएंगे वो डिफरेंस वाला, तो वो यहाँ पे इतना कामयाब नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो हमने संख्याएं लिखी, 10 लिखा, 35 लिखा, 55 लिखा, ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंस देखें तो 25 का, यहाँ पे हम डिफरेंस देखें तो 20 का, ठीक है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ चुकी होगी, ठीक है। हालांकि मैं तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस करके भी इस क्वेश्चन को करता हूँ, बट मैं आपको ऐसा नहीं करने को बोलूँगा, ठीक है ना। तो देखो अब देखो क्या करना है। यहाँ पर 20 है,
तो ऑप्शन ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा आ सकते हो आप। अब देखो आपको एक और तरीका बताते हैं। पहला तरीका मैंने आपको कॉमन डिफरेंस वाला बताया, मिनिमम डिफरेंस वाला। मिनिमम डिफरेंस वाला लगाने में थोड़ी दिक्कत कर रहा है, मिनिमम डिफरेंस वाला लगाने में। ये बेसिक सब में लगेगा, ठीक है। हालांकि ये जो मैंने बताया वो भी लगेगा। तो सबसे कम डिफरेंस कितना है? 20। अब आप बताओ 20 का भाग जाता है? नहीं। तो 20 के फैक्टर करो, तो 20 के 1 2 4 5 10 और 20। तो 20 तो नहीं है, 10 का भाग देंगे, 10 भी नहीं है, 10 का भाग नहीं जा रहा तीनों में, 5 का भाग सभी में जा रहा है, 5 हो गए। एक तो ये तरीका बनता है, ठीक है। बट हम यदि उड़ाने की कोशिश में रहते तो बाय ऑप्शन हम आपको उड़ाना बता दें। देखिए आ जाइए, बाय ऑप्शन आपको करना है, ठीक है। तो सबसे कम अंतर कितने का है? 20। 20 या 20 से छोटा हमारा आंसर आएगा, या तो 20 आएगा या 20 से छोटा आएगा। तो यानी 25 बड़ा है, ये तो पक्का नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ, सबसे बड़े नंबर से चेक करना। 15 का भाग इन सभी में जाता है? नहीं। 10 का भाग इन सभी में जाता है? नहीं। 5 का भाग इन सभी में जाता है? यस, हो गया। तीनों को एलिमिनेट किया तो चौथा हमारा आंसर बन गया। इस तरीके से भी आप सीख सकते हैं। फंडामेंटल बेसिक मेथड आपको ज़रूर आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर गलत बात है। देखो आगे आ जाओ, 21 और 49 का HCF हमसे यह पूछ रहा है। अब यहाँ पे हम डिफरेंस मेथड नहीं लगाने वाले हैं, यहाँ पे हम ऑप्शन के थ्रू बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 7। 7 से चेक करो, 7 का भाग 21 में जाता है, 49 में जाता है, डन। यानी नंबर बड़ा होना चाहिए और उसके साथ साथ उसका भाग पर्सन में दी गई सभी संख्याओं में जाना चाहिए, ठीक है। बेसिक तो कुछ है ही नहीं। 49 है, उसमें आप 21 का भाग दोगे, 42 कितना बच गया? 7। 7 का भाग 21 में आपको पता है पूरा जाएगा। ये लीजिए बच्चों आपका बेसिक मेथड, ठीक है। ट्रिक हमने बता दी कि ऑप्शन के थ्रू हमने इसको किया है। और ऑप्शन में भी बिग नंबर के अकॉर्डिंग देखो, मैंने आपको अब तक देखो बेसिक मेथड तो हमारा यही है एक मेथड। ट्रिक में मैंने आपको दो चीज़ दी। एक तो मैंने आपको दिया मिनिमम डिफरेंस, कम से कम अंतर हो उससे चेक करेंगे, ठीक है। दूसरा जो सेकंड हमारा मेथड बना है यहाँ पे, वो बना है ऑप्शन वाला। ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या को उठाओ, सबसे बड़ा यहाँ पे 1 2 3 7 में 7 है, 7 का भाग सब में जा रहा है, डन। 7 नहीं होता तो फिर हम आगे वाले चेक करते, ठीक है। आगे आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 90 230 325, यहाँ पर भी हम कोई डिफरेंस मेथड नहीं लगाने वाले, क्योंकि देखो डिफरेंस काफ़ी बड़ा पड़ रहा है यहाँ, तो डिफरेंस मेथड नहीं लगाएंगे। बेसिक मेथड आपको लगाना आता है, बेसिक आप कर लोगे। नहीं आता है लोग बता दें। 230 में भाग दोगे 90 का, ठीक है, 180 तक जाएगा, बचेगा कितना? 50। 90 में भाग दोगे 50 का, कितना बच गया? 40, ठीक है। इस 40 का भाग दोगे इस 50 में, कितना बच गया? 10, ठीक है। 10 का भाग 40 में जाएगा पूरा, 10 का भाग आना 40 में जाएगा पूरा, इसलिए दो संख्याओं से कितना आ गया? 10। 30 ये संख्या कितनी है? 325। 325 में हम 10 का देंगे तो पूरा नहीं जा रहा तो बच्चों क्या करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये 30 तक जाएगा, ठीक है। फिर 2 बचेगा, 5 उतारेंगे, 20 तक जाएगा, 5 बचेगा, इस 5 का चला जाएगा 10 में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 5। पेन खत्म हो गया, नया लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये देखो यहाँ पर 30 से ये 2 बच गया तो 2, ये 5 उतारा तो 25 में 20 तक गया, बच गया कितना? 5। 5 का भाग अब 10 में देंगे तो 10 में 5 का भाग पूरा जाएगा, यानी एंड में जो भाग देने वाली संख्या है वो है 5। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से 5। ऑप्शन के थ्रू हम करना चाहेंगे, बाई ऑप्शन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाई ऑप्शन हम आपको करना बताते हैं। देखो आ जाओ, सबसे बड़ा नंबर है 5। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5। ऑप्शन में दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 5। 5 का सब में भाग जाता है, इन परसेंट में 90 में जाता है, 230 में जाता है, 325 में जाता है, इसलिए यही हमारा राइट आंसर। अब आपको डिविजिबिलिटी बाई 5 पढ़ाया था ना, ठीक है। 5 की विभाजकता का नियम होता है क्या? UD शुड बी 5 और 0। 5 और 0 में से आपका यदि UD हो, यानी कि आपका इकाई का अंक 5 या 0 हो, तो वहाँ पर 5 का भाग पूरा जाएगा, तो हो गया बस क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलना चाहेंगे, ठीक है। कई बार मिनिमम डिफरेंस होता है और कई बार ऑप्शन है, ठीक है। आपको टैक्टिक्स आ जाएंगे, टेंशन मत लो आप, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे किया करो, और बेसिक से तो आपको आना ही चाहिए। 84 और 112 है, ठीक है। उड़ा सकते हैं वैसे, देखो बेसिक वो जो मेथड है उससे तो देखो होना ही है। 108 84 से भाग दिया, कितना बच गया? 16 8 24 का देंगे हम 84 में,
72 बन गया, बच गया कितना 12, और 12 का 24 में गया पूरा पूरा आपको दिख रहा है। यहाँ पे नंबर का हमारा आंसर बेसिक मेथड के थ्रू कितना आ गया 12 आ गया। कितना आ गया बच्चों 12। अब हम आपको थोड़ा ये बाय ऑप्शन ट्रिक बताएं। बाय ऑप्शन आ जाओ, ठीक है। बाय ऑप्शन में यदि हम देखें, ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 16। सबसे बड़ा 16 का भाग इन दोनों में जाता है नहीं, तो 16 तो नहीं होगा। 16 के बाद बड़ा नंबर है 12, 12 का भाग इन दोनों में जाता नहीं है, 12 ही हमारा राइट आंसर हो गया बच्चों, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस के थ्रू करते तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 24 का, ठीक है, और 24 खुद तो नहीं है, 24 में 2 का भाग दो 12 है, 12 का भाग जाता है ना इसमें, डन, कहीं से भी कर लो करो। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने 36 और 84, ठीक है। बेसिक मेथड आपको इसका मैं ये मानता हूँ कि आता है, ठीक है। अब आ जाओ हम इसमें लगाते हैं बाय ऑप्शन मेथड, क्योंकि देखो डिफरेंस बड़ा हो रहा है तो बाय ऑप्शन मेथड से करना ठीक रहेगा। सबसे बड़ा नंबर है 18, 18 का भाग जाता है इन दोनों में, 36 में तो जाता है, 84 में नहीं जाता, दोनों में जाना जरूरी, इसलिए ये नहीं होगा। उसके बाद 18 के बाद ऑप्शन में बड़ा नंबर है 12, 12 का भाग इन दोनों में जाता है, 36 में यस, 84 में यस, तो ये हमारा आंसर भी यस। कुछ चलाया मैंने पेन में इसलिए चला रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ये देख लो, ये चीज़ें आपको तब आएगी जब आपको जैसे फैक्टर आए, प्राइम फैक्टर आए, ठीक है, डिविजिबिलिटी आई, जो कि सारी चीज़ें मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में जो 33 क्लास है जब वहाँ पर एकदम अपनी ईमानदारी से थी। अब आप उसको नहीं पढ़ते हो तो यार वो आपकी दिक्कत है, वो आपकी साइड से गलती है, ठीक है ना। मैंने बेसिक के लिए बोला तो मैंने चीज़ें दी है, ठीक है, अरे एकदम सटीक चीज़ें हैं, सीधा हिट करने वाली चीज़ें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हर बार काम आती है, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए वो एकदम फाउंडेशन चीज़ें हैं। आ जाओ 70 90 का मैसेप है, ठीक है, हम कोई अंतर वंतर नहीं लगाने वाले, हम जाएंगे बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन जाएंगे तो सबसे बड़ा नंबर ऑप्शन में क्या है 10। बेसिक से तो करना आपको आता ही है, बेसिक से करना बता दें लो। 90 बड़ा है, 70 छोटा है, 90 का भाग 70, 70 का भाग 90 में कितना बच गया 20। इस 20 का भाग देंगे अब इस 70 में, 60 तक आया, बच गया कितना 10। आप देख लो अपने आप हो रही है, ये 20 बच्चों, 20 में 10 का पूरा पूरा गया। लास्ट बार किसका भाग गया था 10 का, इसलिए जो हमारा HCF है वो कितना आ जाएगा बच्चों 10। आ जाओ अब हम लगाते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर है 10, 10 का भाग इन दोनों में जाता है, यस, यही हमारा राइट आंसर। बताओ जोर आया? बिल्कुल नहीं आया। अब तक मैंने आपको देखो एक तो बेसिक मेथड बताया है, एक मैंने आपको मिनिमम डिफरेंस बताया, कम से कम अंतर या उस अंतर का HCF, ये चीज़ें मैं आपको लिखित फॉर्म में भी दे दूंगा, ठीक है। बाय ऑप्शन में मैंने आपको क्या बताया, बाय ऑप्शन जो हमारा मेथड है, क्योंकि 4 ऑप्शन आपको पता है एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो बाय ऑप्शन में हम पकड़ते हैं बिग नंबर को, बिग नंबर को पकड़ करते हैं और उससे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं पर्सन के नंबर्स की, ठीक है। वो हो जाता है अच्छी बात, वरना दूसरा बिग नंबर पकड़ते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? जैसे देखो यहाँ पे संख्याएं थी, 10 थी, 7 था, 5 था और 2 था, ठीक है। तो हम इनको ऐसे लिखते, इनमें सबसे बड़ा कौन है 10, 10 से मैंने चेक किया हो गया। यदि मानो 10 से नहीं होता तो मैं 7 से चेक करता, 7 से नहीं होता 5 से करता, 5 से नहीं होता 2 से करता, ऐसे ये हमारा तरीका रहता है, ठीक है। ये हमारा सीक्वेंस रहता है इसमें डिविजिबिलिटी चेक करने का। बोलते हो ना डिविजिबिलिटी कहाँ पर काम आती है, देख लो यहाँ पर आती है। आ जाओ बच्चों अगला क्वेश्चन 204 1547 का HCF, ठीक है। बेसिक मेथड के थ्रू आपको करना बता दें पहले, फिर ट्रिक से कर देंगे। 1547 में 204 का, ठीक है बच्चों। देखो दिमाग लगाना, विदाउट दिमाग तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो ये 2 है, ये यहाँ पे 15,000 है, तो 2 को 15 बनाने के लिए कितने से गुणा, 7 से गुणा करेंगे तो वो 14 बनेगा। तो ये जो नंबर है इसको 7 से गुणा, 7 से गुणा कराएंगे तो 7 सौ के 28, अरे ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 7 दूनी 14, घटाएंगे तो बच्चों कितना बच गया 19। ये तो यहाँ पर 17 से 8 गया 9, 3 से 2 गया 1 और ये 1, 119, ठीक है। अब 119 का भाग किस में दे देंगे 204 में, तो 119 119 ही आएगा। बच गया कितना बच्चों, देखो आराम से घटा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं तो सीधे ही घटाता हूँ, बट यहाँ पर थोड़ा आपको सिखा दे। देखो 200 बनाने के लिए 71 चाहिए, सॉरी 81 चाहिए, तो उसमें 4 और चाहिए थोड़ा 204 बनाने के लिए, तो 85 यहाँ पर आ जाएगा। आप वैसे घटा लें, 14 में से 9 गया कितना 5, ठीक है। और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 9, 19 में से 9 गया 8। थोड़ा देख लेना क्योंकि ये इसको
एक देगा ना तो इसके पास इस साइड से लेफ्ट साइड से एक कम हो जाएगा। ये आपको आती होगी, नहीं आती हो तो बता देना, ये चीज़ें भी मैंने करवाई है। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों किस पे, ये बन गया अपना बेसिक, 85 बच गए। ठीक है, अब हाँ ये 119 ये 85 का भाग देंगे, पूरा मेथड सीख लो बच्चों। ठीक है ना, तो 85 यहाँ पर बच गया 34। ठीक है, अब इस 34 का भाग इसमें दोगे 85, 34 का 34 दूनी 68, कितना बच गया बच्चों 17। 17 का भाग आपको पता है 34 में पूरा पूरा जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो कितना जाएगा, 17 जाएगा। कितना जाएगा, 17। कितना आ जाएगा, 17। आ जाओ, थोड़ा डिविजिबिलिटी चेक करवा देते हैं आपको। ठीक है, हम यदि वैसे करते तो कैसे करते, आ जाओ। तो सबसे बड़ा नंबर ऑप्शन में देखें तो बाय ऑप्शन कर रहे हैं, हमारा मेथड है बाय ऑप्शन, क्योंकि जब 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो पेन कम ही चलाएंगे, दिमाग ज़्यादा चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 19 कैसे दिख रहा है मुझे, चलो हम चेक करेंगे तो वैसे पता चल जाएगा मैंने कोई मिस्टेक की भी है तो। ठीक है ना, आ जाओ। सबसे बड़ा नंबर ऑप्शन में क्या है, आप बोलोगे सर जी 19 को टिकाते हैं इसमें, 19 से कम 19। ठीक है, बच गया कितना, एक। देखो 204 है बच्चों, इसमें हम 19 का भाग दे रहे हैं, कितने का, 19 का, तो कितना बच गया, 1 4, यानी कि ये भाग तो नहीं जाएगा, यानी कि 19 तो नहीं होगा। बात समझ में आ गई। 19 के बाद 18। ठीक है, 18 देखो सम संख्या, और सम संख्या का कभी भी एक विषम संख्या में भाग नहीं जाता, यहाँ पे विषम है तो 18 तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, या फिर 18 में देखो आपको डिविजिबिलिटी दिखती होगी 2 की और 9 की, तो 2 से तो चलो मानो ये नंबर है, ये तो नहीं है ना, तो ये 18 भी नहीं है, तो 18 हट गया। 17 से चेक करते हैं, 17 एकम 17 3 34, यानी 17 से ये तो हो गया। 17 से इसको चेक करते हैं, 153 तक ये 17 दोनों हो गए, तो ये हमारा राइट आंसर, यही हमारा बेसिक से आया था। बताओ, देखो आपको लगाना आना चाहिए, एक बार आपको लग रहा होगा टाइम लग रहा है, बट कुछ दिक्कत नहीं, आप बोलो मैं बोल रहा हूँ, आप कोशिश करना। ठीक है, हम आपको और क्वेश्चन भी दे देंगे यदि नीड बढ़ेगी तो। देखो मेथड तब आपका स्ट्रॉन्ग होगा जब आप किसी एक मेथड को अप्लाई करो 20 30 जगह, तब जाके वो आपके दिमाग में जगह बना लेगी वो चीज़ें। आ जाओ, इसका एच ये पूछा है, यहाँ पे हमारा डिफरेंस देखो वो बेसिक मेथड तो आपको आता है, तो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस मेथड है ना वो काम आएगा। तो मैं ये बोल दूँ कि मिनिमम डिफरेंस कितना है बच्चों, इन दोनों के बीच देखो तो 12 का, इन दोनों के बीच देखो तो 36 का। ठीक है, और इन दोनों के बीच यहाँ पर देखें तो 24 का। कोई दिक्कत आ रही है, बिल्कुल आ रही है बच्चों। सबसे छोटे से छोटा डिफरेंस है वो है 12। तो मैं ये बोल दूं आपको कि जो 12 है या तो ये आंसर होगा, ये से छोटा आंसर होगा, बड़ा आंसर कभी नहीं होगा, गया बाहर। समझ गए, 12 का भाग इन तीनों में जाता है, 24 में जाता है, 36 में जाता है, 60 में जाता है, यस 12 हमारा राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है तो। इस बार आप ऑप्शन से करोगे तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा आपके लिए, हर बार आपको पता होना चाहिए कि आपको किससे करना है। ठीक है, देखो मिनिमम डिफरेंस यदि आपकी संख्या नंबर छोटा आ रहा है तो मिनिमम डिफरेंस लगाओ, पहला तरीका। वो नहीं लगे तब आप बाय ऑप्शन जाओ। बाय ऑप्शन में भी ध्यान रखो सबसे छोटा नंबर हो सकता है या उससे भी छोटा होगा, तो ये तो बड़ा है, इसको हटाओ। अब ये तीनों चेक करने हमारे लिए ईजी हैं, 12 से चेक किया, तीनों में जा रहा है, डन हो गया, बस किया हमने, कुछ है ही नहीं। ठीक है, मेरा काम है आपको समझाना, आप यदि समझो तो, नहीं समझो तो फिर देखो दिक्कत होनी है आपको। ठीक है, मैं भरपूर समझा रहा हूँ जैसे कि एक समझाना चाहिए। आ जाओ, 374/418 को न्यूनतम पद में समानयन कीजिए। कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं, ये बोलता है न्यूनतम पद में इसको बदलो, यानी कि ये बड़े रूप में से छोटे रूप में कैसा होगा। तो बस सीधा सिंपल, नीचे जगह नहीं बच रही इसलिए मैं यहाँ पर ही करता हूँ इसको, ये वाली जगह। ठीक है, देखो दो तीन तरीके आपके पास रहेंगे। एक तो 374 और 418 है। एक तो आप डिवीजन मेथड के थ्रू इसको कर सकते हो, 418 374, तो 374 26 और 18 कितना, 26 और 18 बहुत जा रहा है बच्चों 44, कितना 44, और 44 का भाग दोगे आप 374, जा रहा है ना। बेसिक थोड़ा देखो, आपको इतने इतने बड़े बड़े पहाड़े आने चाहिए तभी जाके बेसिक आपको करने देगा। 8 बार हम इसका पहाड़ा बोलेंगे, 32 3 35 352, 8 बार हमने बोला, फिर कितना बचा 22। ठीक है, अब इस 22 का हम देंगे 44 में, तो पूरा पूरा गया, यानी कि हमें यहाँ से कितना दिख रहा है कि 22 आ गया। कितना दिख रहा है बच्चों, 22 आ गया। ठीक है,
22 आ गया ना, तो हमारा HCF कितना है भाई साहब, हमारा तरीका ये रहा, देखो इसको बेसिक के थ्रू ही कर देते हैं। 370 418, HCF कितना है 22, HCF 22 का दोनों में आप भाग दे दीजिए, इसमें हम भाग देंगे 22 का, तो 22 एकम 22 यानी कि एक बार गया, बच गया कितना 15, 15 और उतारेंगे 4, 154 में गया 7 बार, 17 आ रहा है ऊपर 17 किस में आ रहा है, इसमें नहीं है ये नहीं होगा, इसमें नहीं है ये नहीं होगा, इसमें नहीं है ये नहीं होगा, इसमें है ये होगा। नीचे वाला मैंने निकाला क्या, आप सच सच बताओ, नहीं निकाला ना। तो इसी तरीके से आपको अपने माइंड का भरपूर यूज करना है, ठीक है, ध्यान रखना तो देखो पड़ेगा। मैंने देखो 17 निकाला, 17 और कहीं पर भी नहीं है, इसमें है इसलिए डन। ये कहीं पे और होता तो मैं आगे भी चेक करता। चलो आगे और कर देते हैं। 22 का भाग देंगे इसमें, 22 से कम 22 यानी कि एक बार, बच गया कितना बच्चों, 19 बच गया, ठीक है, उतारा कितना 8, इसमें जाएगा हमारा 9 बार, 198 में 22 का 9 बार देता है 17/19। ये देखो परफेक्ट आंसर हमने पहले से मिला दिया। ये होती है ऑप्शन वाली ताकत। जब आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए तो वहाँ पे आपको ऑप्शन का यूज़ कर लेना चाहिए, थोड़ा टाइम बच जाएगा, आगे आपकी इच्छा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 576, 324, 360 का ये हमसे पूछ रहा है क्या, HCF। तो आ जाओ बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे हम। इनमें हम देखें तो सबसे जो कम से कम अंतर जो हमें मिलने वाला है, ये जो 2 नंबर है ना, ये यहाँ से सबसे कम डिफरेंस हमें मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर डिफरेंस देखें तो कितने का है, 324, 360, 36 का। यानी कि हमारा जो HCF आएगा वो या तो 36 होगा या 36 से छोटा होगा। 36 से बड़ा तो बिल्कुल नहीं होगा, देख लो, ये 36 से बड़ा बाहर निकलो, ये 36 से बड़ा बाहर करो, ये 36 से बड़ा बाहर करो, तीनों बाहर, ये आंसर। बताइए कुछ किया हो तो। फिर से समझाते हैं आपको। यहाँ पर देखो, आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर अंतर बच्चों बड़ा आ रहा था और हमारा टारगेट रहता है कम से कम अंतर। तो कम से कम अंतर कितना निकल के आया, 36। तो या तो हमारा आंसर 36 होगा, 36 से बड़ा तो बिल्कुल नहीं होगा। HCF का आंसर हमेशा सबसे कम अंतर या उससे भी छोटा होता है, उससे बड़ा कभी नहीं होगा। ये चीज़ें मैंने एक जगह लिख रखी है, मैं आपको दे दूंगा, आप याद कर लेना। अरे इनको जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ वैसे अप्लाई करना, फिर जैसे मैं करता हूँ वैसे आप करने लग जाओ। तो 36 से ये सब बड़े थे, तीनों क्रॉस हो गए, इसलिए राइट आंसर। आगे देखो अगला क्वेश्चन। गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 160, 256 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणनखंड विधि हमें आंसर देना होता है। देखो विधि हमारे लिए कोई काम की नहीं है, ठीक है ना। गुणनखंड विधि अलग है, वो मैं आपको और बताऊंगा तो फिर आपकी चीज़ें दिक्कत करेगी। तो यहाँ पर देखो हमें आंसर निकालना होता है, इसने तो भ्रमित करने के लिए ऐसे ही हमें दे दिया। ठीक है, आ जाओ 160, 256। ठीक है, हम किस तरीके से इसको करने वाले हैं आराम से देखना आप, ठीक है ना। चीज़ें आपको बिल्कुल डायरेक्ट हिट कर देंगे ऐसे, ताकि दिक्कत ही ना हो। देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो मिनिमम डिफरेंस है ना वो कितने का आ रहा है, वो आ रहा है 96 का। मेरे पास काफ़ी तरीके देखो रहते हैं, 96। ठीक है, मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 96 लिख लूँ ऐसे। ठीक है, अब 96 खुद तो नहीं है, तो 96 में 2 का भाग दूंगा, कितना आया 48। 48 है इसमें ऑप्शन में, नहीं है 48 भी नहीं। 96 में दूंगा 3 का, 3 का देंगे तो 32। 32 है, 32 है जी। और 32 का इनमें इन सभी में जाता है, 32 का इन सभी में जाता है, क्या जाता है, भाग जाता है। 32 का इन दोनों में जाता है, 32 हमारा राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत हो तो। और वैसे भी बाय ऑप्शन भी आप करते हैं तो 64 से आपको पता ये नहीं जाता, 64 बाहर, 64 के बाद 40, तो 40 के लिए इसमें तो 0, इसमें 0 नहीं, 40 भी बाहर। 40 के बाद बारी आती है 32 की, 32 का भाग दोनों में हो गया। अब जाने को तो देखो 16 का भी जाता है, बट बड़ा कौन सा है, 32, तो 32 आंसर देना है। 16 चेक करके 16 मत दे देना, गलत हो जाएगा, पहले से बता रहे हैं। बड़े नंबर से सीक्वेंस बनाते हुए करना है। आगे आ जाओ। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे है नीचे, जिसमें जगह तो नहीं है बट हम इसमें अपना माइंड यूज़ करने वाले हैं। 512, 296 का मैशअप का क्या पूछा है, HCF। आ जाओ, ऑप्शन में दिए गए नंबर में सबसे बड़ा जो हमें नंबर नज़र आ रहा है वो है 37। तो 37 से हम बिल्कुल चेक करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ, 37 है, ये इसको डिवाइड करता है क्या। ठीक है, तो आपको देखो पहाड़े आने चाहिए, यहाँ पर बात सीधी सिंपल सी है, नहीं आएंगे तो फिर इलाज बंद है। ठीक है, बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से करना, आपको पता 512, 296। यहाँ पर आ जाओ लो, 512
296 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 12 और 4 16, 216। ठीक है, 216 का आप किस में दोगे, 296 में दोगे। 216 कितना बच गया, 80। मुझे साफ साफ दिख रहा है, देखो 80 बच गया। और इस 80 का भाग दोगे अब आप 216 में, 160 कितना बच गया, 40, 56। 56 का भाग दोगे 80 में, कितना बच गया, 24। ठीक है, यहाँ पर देखो 56, देखो कितनी दिक्कत हो रही है, 56 में दोगे 24 का। तो ऐसे ये चीज़ें चलती रहेगी। ठीक है, तो इतना कोई वो वाली चीज़ नहीं है, थोड़ा आप ट्रिक सीखो ताकि आपका टाइम बच जाए। वरना तो देखो आपको टेबल वेबल अच्छे से आनी चाहिए, तभी चीज़ें निकलेगी, वरना दिक्कत कर देगी। आ जाओ, सबसे बड़ा नंबर है 37। 37 से ये भाग होता है। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे 37 की टेबल आती है। 8 बार आप पहाड़ा बोलोगे तो ये होगा, यानी ये हो गया। समझ गए, आगे आ जाओ। 37 का इससे चेक कर रहे हैं, 37 1 4 2, 37 1 37 13 14, यानी ये नहीं है, ये भाग नहीं हो रहा 37 से, तो इस हटाओ इसको, यानी ये आंसर भी नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ 32 में। ठीक है, 296, इसको 32 से चेक करते हैं। किससे, 32 से। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 28 है, 27, 9 बार पहाड़ा बोलोगे आप, 288 आता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, भाग नहीं, 32 का भाग इसमें नहीं जा रहा, इसलिए ये भी नहीं होगा। आगे आ जाओ 8, मेरे अकॉर्डिंग मुझे 8 ही लग रहा है। कैसे लग रहा है वो आप देख लोगे, अभी आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 8 ही है इसका आंसर। देखो 8 है, 8 का भाग इसमें देंगे तो कितने तक, 24 तक गया, 5 बचे 56 में गया, यानी कि ये तो हो गया। अब 8 का तो क्यों भी होता है 5 बार, यानी दोनों डिवाइड है, तो ये हमारा आंसर है। बाद बाकी आप बेसिक से कर सकते हो आराम से, बेसिक में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, आंसर बिल्कुल सही आता है। यहाँ पर ये चीज़ें करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक अच्छा सा माइंड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए 513, 1134, 1215 का HCF। अब इसको हम तीनों में वैसे करेंगे तो ये कोई फिर तो दिक्कत करने वाली चीज़ है, बट हम इसको कॉमन डिफरेंस के थ्रू करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ से हम डिफरेंस लेंगे तो बताओ, आप खुद बताओ, डिफरेंस आएगा बहुत बड़ा। यहाँ पर डिफरेंस हमें कम से कम मिलेगा। यहाँ पे जो हमें डिफरेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो मैं अभी देख रहा हूँ 81 का डिफरेंस आ रहा है। पूरा मेथड सीख लीजिए। मिनिमम डिफरेंस है वो आया बच्चों कितना, 81। तो क्या ये नंबर 81 से डिवाइड है या फिर नहीं, तो 6 बार हम पहाड़ा बोलेंगे तो देखो 81 से ये वाला नंबर है वो डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो 81 तो आंसर नहीं होगा। अब 81 का ही कोई और देख लो, 81 में 2 का भाग जाता है, 81 में 3 का दिया, 27। 27 से चेक करो, किससे चेक करेंगे, 27 से। 27 से हमने चेक किया, 27 से कम 27। ठीक है, बच गया कितना, 24, 243, यानी कि ये डिवाइड है 27 से। मुझे पहाड़े आते हैं इसलिए मुझे पता है, देखो। ठीक है ना, तो ये डिवाइड हो गया 27 से। आगे आ जाओ, ये चेक करो 27 से, तो 27, 54, 81, 108, बच गया कितना, 5 54, डन, यानी कि ये भी हो गया। 27 से चेक करो ये। ठीक है, तो 27, 54, 81, 108, 108 बच गया कितना भाई बच्चे, 13। 108 भी हो गया, 13, यानी कि 135 भी हो गया, डन। 27 ही आपका राइट आंसर। अब आप बोलोगे आप कैसे, मुझे देखो टेबल आती है इसलिए मैं जल्दी कर लेता हूँ, आपको भी आएगी आप भी कर लेंगे। मैं बोल रहा हूँ देखो, पेन चलाओ, दिमाग चलाओ, चीज़ें आपको भी आने लग जाएगी। अब आगे आ जाओ। 221488 का न्यूनतम पद वही है, HCF लेके भाग मारेंगे इसमें। जब भी ऐसे बोलना ऐसा फ्रैक्शन लेके कि न्यूनतम पद बताओ, फिर LCM HCF ले लिया करो और दोनों में भाग कर दिया करो बस। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जगह हमारे पास यहाँ पर कम है, यहाँ पर है जगह। आ जाओ, तो यूज़ करने वाले हैं। 488 को 221 से डिवाइड करेंगे। 221 से बच्चों डिवाइड करेंगे तो इसका पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 442 हो जाएगा। बच गया कितना, 8 में से 2 गया 6, और ये बच गया 4, यानी कि 46। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 221 डिवाइडेड बाई 46। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा है 46 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे 230, बट 5 बार हम बोल नहीं सकते, हम 4 बार ही बोल पाएंगे। तो 46, 92, ठीक है, 184 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 बार टेबल बोलने से हमारे पास जो बचा हुआ नंबर है वो 37 है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं 46 डिवाइड बाई 37, 37 से डिवाइड करेंगे 9, हमारे पास शेष बच जाएगा ये 37, 36 आएगा 9 के पहाड़े से, 1 बच जाएगा, 1 का भाग 9 में। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है छिपाया हुआ है 1। अब आप बताओ, मैंने आपको तरीका क्या बताया, 221488
और इसमें आप जो भी एच शिप है उन दोनों का ऊपर नीचे भाग कर देंगे तो एक का भाग किसी में दो सेम नंबर आएगा 221488, यानी कि सेम नंबर 221488। डन। देखो बना के तो देगा क्वेश्चन वो, ठीक है ना, धीरे धीरे लेंदी भी करता है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो आप बस। ज़्यादा ऐसे हेक्टिक चीज़ें नहीं है जितनी आपको दिख रही है, जितना दिखता है ना उतना होता नहीं है। देखो ढंग से चीज़ों को लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ बहुत खतरनाक क्वेश्चन। हाँ तो देखो बच्चों यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, वह अधिकतम संभव लंबाई याद कीजिए जिसका उपयोग इन सभी को मापने में, लंबाई को ऐसा मापने के लिए किया जा सके। कुछ नहीं है क्वेश्चन में। पहले देखो मैं आपको सीधा ही यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन थोड़ा सा आपको बता दूँ। यूनिट कन्वर्जन का वीडियो है, करवाया गया है, उसी प्ले लिस्ट में देख लेना, समझ लेना, सीख लेना, सिखाया गया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ। वह अधिकतम हम ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग ये है। अब आंसर किस में है? सेंटीमीटर में। तो ये जो चीज़ें हैं ना इनको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। दो, देखो आपको पूरा ही बता दें, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। अगला क्या है? 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। उससे अगला क्या है? 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो आपको बता दें कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 में कितना होगा? 200 और 25, ये 225 सेंटीमीटर। ठीक है। आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये आपको याद करना है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? आगे आ जाओ। ठीक है। इसमें 2 मीटर के लिए 200 सेमी 70, ये 270 सेमी हो जाएगा, ये 315 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आगे हम चलते हैं, आंसर तो हम ऐसे ही इसमें कर देंगे। ठीक है। इसमें कोई बड़ी वाली बात ही नहीं है, ये हमसे बड़ी बातें कर ही नहीं रहा है, ये नॉर्मल बातें कर रहे हैं एकदम। ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो डिफरेंस, यहाँ पर मैं देखूँ, यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 45 का, यहाँ पर भी मैं देखूँ तो मेरे पास आ रहा है 45 का, यानी कि सबसे कम जो डिफरेंस है वो है 45, मतलब 45। 45 ऑप्शन में है। 45 से बड़ा कुछ होता काटते, बट 45 से सभी छोटे हैं। 45 से चेक करेंगे तो 45 का भाग यदि हम देखें 225, तो हाँ जाता है कितनी बार? 5 बार। हमें हालांकि ये नहीं देखना होता कितनी बार जाता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ जाता है इसमें। 270 में 45 का जाता है कितनी बार? 6 बार। 315 में 45 का जाता है कितनी बार? 7 बार। तो 45 का इन तीनों नंबर में जाता है, तो मतलब हमारा आंसर 45 हो गया। बताओ कोई दिक्कत हो तो। आगे आ जाओ। आगे वाला क्वेश्चन है वो न्यू टाइप है। अब तक हमने क्वेश्चन एक ही टाइप के किए हैं, आगे वाले 1-2 क्वेश्चन थोड़े से अलग आपको दिख रहे हैं, हो जाएंगे। आ जाओ। देखो ये नंबर है पहला आपका, सेकंड नंबर ये है, थर्ड नंबर ये है। इनमें पूछा है एच सी। जब भी आपसे एच सी पूछे तब आप 2 चीज़ों का ध्यान रखोगे। एक तो किसी भी नंबर की कम से कम पावर, और वो कॉमन पावर, यानी कि वो नंबर सब में होना चाहिए, कम से कम बार होना चाहिए। चेक करो 3 सब में है क्या? 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। सबसे कम कितनी बार है? 3। 1 बार। यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार। जो कम बार है उसको उठा लो। ठीक है। फिर देखो चेक करो 11 सब में है क्या? हाँ जी 11 है। ठीक है। तो 11 उठा लो, 11 को भी। सबसे कम बार यही है ना। ठीक है। फिर देखो चेक करो 5 इसमें नहीं, मतलब 5 नहीं आएगा। हो गया बस हमारा सवाल। 2 इसमें नहीं है, 2 भी नहीं है, यानी 3 गुणा 11, 3 गुणा 11 कितना? 33 हो गया बच्चों। तो जब भी अच्छे पूछे कम से कम पावर, कॉमन पावर। ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन सेम आपका, ये पहले वाला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। आते हैं 2 सब में है क्या? 2 इसमें नहीं है, मतलब 2 तो नहीं आएगा। 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। 3 सबसे कम बार कितनी बार है? 1 बार। तो ये आगा आपका 3। 5 देखें, 5 तो 5 सब में है, तो 5 भी आ जाएगा आपका 1 बार। 7 देखें तो 7 सब में, 7 भी आ जाएगा 1 बार। 11 देखें तो 11 देखो यहाँ पर और यहाँ पर 11 नहीं आएगा, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, जो कि क्या होता है? 3 पंजे 15 और 15 छक्के 90, 15 साथी 105। डन। बताइए दिक्कत है तो? होनी तो नहीं चाहिए, फिर भी आपको होती है तो गलत बात है आपकी। 156 का HCF इस फॉर्म में लिख दिया गया है, तो ये का मान क्या होगा? पहले हम 156 का HCF निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ। देखो हमारे पास जगह कहाँ पर है, जगह थोड़ी देखनी पड़ती है। ये लो बच्चों 156, इसमें देंगे हम 96 का। 96 का हमने दिया तो 60 आ गया हमारे पास। 60 96 60 कितना बच गया? 36। 36 का देंगे किसमें? 60 में। ठीक, कितना बच गया? 24। ठीक है। 24 का देंगे 36 में, कितना बच गया? 12। 24 कितना बच गया? 12।
ठीक है। और 24 में आपको पता है 12 का देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, यानी कि HCF कितना आ गया 12। कितना आ गया बच्चों 12। तो ये हमसे क्या बोला है कि इसका जो HCF मतलब 12 वो किसके बराबर है, वो इनके बराबर है 156 गुणा 12 प्लस 96 1 के बराबर है। ये बोल रहे हैं ये, ना कि हम। समझ गए बात को। ठीक है, अब कुछ नहीं है, आप कैलकुलेशन ये करनी पड़ेगी आपको, इलाज नहीं है। 96A ठीक है प्लस मैं ये वाला गुणा कर रहा हूँ, 12 का पड़ा 6 बार बोलेंगे 72 का 2 हासिल कितनी 7। 15 12 180 होता है, 180 7 ये। ठीक है, इस साइड 12 का 12 रह जाएगा। अब आप इसको इधर भेजोगे तो ये इधर आ तो जाएगा बट ये माइनस हो जाएगा। 18 72 बराबर कितना 96A। समझ गए। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब आप इसको आगे करोगे ना, तो आगे करोगे तो ये 12 घटेगा आपका, तो आपके पास कितना देगा 1860 और वो भी इसका माइनस का बराबर कितना 96A। ठीक है, अब देखो सिर्फ ये निकालना, तो ये 96 है ना, इसको इस साइड भेजोगे तो 1860 में 96 का डिवाइड हो जाएगा। भाग कर लेना पहले, 2 4 6 से काट लेना, काट करके जब आप पूरा देखोगे आंसर तो आपका माइनस में ना ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने सारी चीज़ें आपको आराम से बताई, कुछ आपको काम दे रहा हूँ ये काम कर लेना। फैक्टर, फैक्टराइजेशन, HCF, LCM, ये सारी चीज़ें मैंने करवा रखी अपने उस बेसिक वाले, तो इन सारी चीज़ों को आप आराम से सीख लेना। जैसे टाइम मिलता है अगला एपिसोड आपके लिए आएगा, वो में भी LCM होगा, LCM के क्वेश्चन करेंगे उसमें। और ये सारे के सारे क्वेश्चन 2024 MTS के थे। कैसा लगा, क्या कितना समझ में आया? अब देखो बात इतनी है, एफर्ट यदि आप मारोगे तो यहाँ से वो चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी जो आप एग्ज़ाम में आराम से अप्लाई कर पाओगे, और नहीं करोगे तो फिर तो कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।